हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वाइट आईब्रो और आईलैशेस की सीरीज का आज का हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने जो 2 वीडियो आपके लिए बनाए थे, उन दोनों वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया और उसकी बहुत सराहना की। इसके लिए आप सभी व्यूअर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे उन दोनों लास्ट वीडियो के लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप एक बार उन लिंक पर क्लिक करके उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था सेकंड पार्ट का, उसमें हमने हमारे मेल पेशेंट के पिक्स आपके साथ शेयर किए थे जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया था। तो ट्रीटमेंट देने से ये जो मेल पेशेंट है, इनके आईब्रो और आईलैशेस के बाल सफ़ेद हुए थे, काफ़ी मात्रा में सफ़ेद हुए थे। और ट्रीटमेंट देने से इनके आईब्रो और आईलैशेस के सफ़ेद बालों में फिर से एक बार मेलानिन का रिप्रोडक्शन हुआ और इनके वाइट आईब्रो और आईलैशेस फिर से एक बार काले रंग में परिवर्तित हुई। तो क्या महिलाओं में या फीमेल्स में वाइट आईब्रो और आईलैशेस की समस्या नहीं रहती? जी, ऐसा नहीं रहता। व्हाइट आईब्रो और आईलैशेस की समस्या ये महिला और पुरुष दोनों में रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पुरुषों में व्हाइट आईब्रो की समस्या थोड़ी जल्दी स्टार्ट होती है और इनके आईब्रो में सफ़ेद बाल महिलाओं की कंपेयर में थोड़े ज़्यादा तैयार होते हैं। लेकिन आईलैशेस के जो बाल हैं, उसमें मेल फीमेल ऐसा कोई जेंडर नहीं रहता है। दोनों में एक सरी के ये बाल सफ़ेद बनते हैं और दोनों में एक सरी के इन सफ़ेद बालों की ग्रोथ होती है। इसीलिए लास्ट वीडियो में मेल पेशेंट के पिक्स शेयर किए थे, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके साथ हमारे द्वारा ट्रीटमेंट दिए हुए फीमेल पेशेंट के पिक्स शेयर कर रहे हैं, जिनको कि ट्रीटमेंट देने से इनकी वाइट आईब्रो और आईलैशेस के जो सफ़ेद बाल थे, उनमें फिर से एक बार मेलानिन का रिप्रोडक्शन हुआ। और मेलानिन का रिप्रोडक्शन होने की वजह से इनके सफ़ेद आईब्रो और आईलैशेस फिर से एक बार पूरी तरह से काले रंग में परिवर्तित हुई। ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे पेशेंट के पिक्स है। ये बिफोर ट्रीटमेंट का फोटो है। इनमें आप देख सकते हैं कि इनके जो आईलैशेस है, ऊपर की पलके और नीचे की पलके, दोनों तरफ की पलकों में इनके सफ़ेद बाल निकल आए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट देने से इनके जो सफ़ेद आईब्रो और आईलैशेस है, ट्रीटमेंट देने से इन सफ़ेद बालों में फिर से एक बार मेलानिन तैयार हो गया। ये देखिए आफ्टर ट्रीटमेंट का फोटो। आफ्टर ट्रीटमेंट से आफ्टर ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट की वजह से इनकी जो आईलैशेस है, वो फिर से एक बार बहुत ही सुंदर काले घने रंग में परिवर्तित हो गई है। इसमें मेलानिन का प्रोडक्शन फुल फॉर्म में तैयार हो गया और बहुत सुंदर इनके आईलैशेस हो गए। ये हमारे अन्य पेशेंट, दूसरे पेशेंट का भी ये फोटो देखिए आप। ये देखिए बिफोर ट्रीटमेंट का फोटो। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके आईब्रो और आईलैशेस दोनों के बाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद हुए हैं और काफ़ी सालों से इनके वाइट आईब्रो और आईलैशेस थे। लेकिन जैसे हमने इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 6 मंथ के ट्रीटमेंट से इनके वाइट आईब्रो और आईलैशेस में फिर से एक बार मेलानिन तैयार हो गया। ये देखिए इनका आफ्टर ट्रीटमेंट का फोटो। इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो वाइट आईब्रो थी, वो फिर से एक बार पूरी तरह से काले रंग के हो गए और जो आईलैशेस में, उनमें भी फिर से पूरी तरह से काला रंग तैयार हो गया। मेलानिन कंप्लीटली फॉर्म हो गया और इनके आईलैशेस और आईब्रो दोनों बहुत अच्छे तरीके से काले रंग में परावर्तित हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेद कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है, उनको ये लगता है कि ट्रीटमेंट से वाइट आईब्रो और आईलैशेस की समस्या से पूरी तरह से निजात पाया जाता है, या फिर से मेलानिन का प्रोडक्शन होता है और फिर से एक बार वाइट आईब्रो और आईलैशेस काली होती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि मॉडर्न साइंस में वाइट आईब्रो और आईलैशेस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए कोई मेडिसिन उसमें नहीं है जो कि फिर से मेलानिन को बूस्टअप कर सके। लेकिन आयुर्वेदा में कुछ वनौषधियाँ है जो इतनी पावरफुल है, इतनी अच्छी है कि वो हमारे शरीर में जहाँ पर भी सफ़ेद बाल है, उन सफ़ेद बालों में फिर से एक बार मेलानिन को रिप्रोड्यूस करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को बूस्टअप करता है, जिससे कि वाइट आईब्रो और आईलैशेस फिर से एक बार काली बन जाती है। और फ्रेंड्स, आपके साथ एक बात शेयर करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि 2021 में हमें हमारा जो रिसर्च था ग्रेइंग ऑफ हेयर, इसके लिए नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने हमारे इस रिसर्च को मान्यता दी और इस रिसर्च के लिए हमें इंस्पिरेशनल वुमन का अवार्ड भी दिया है। इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम आपके साथ हमारे इस अवार्ड फंक्शन के पिक्स भी शेयर कर रहे हैं। ये देखिए हमारे अवार्ड फंक्शन का सेरेमनी है। यहाँ पर हमें हमारे रिसर्च के लिए हमें ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये भी देखिए हमारे अवार्ड फंक्शन का फोटो। इसमें हमें ये ट्रॉफी देते हुए इंस्पिरेशनल वुमन की ट्रॉफी हमें मिली है हमारे रिसर्च के लिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं कि हमारा ये जो रिसर्च है ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि सर के बाल सफ़ेद होना, आईब्रो और आईलैशेस के बाल सफ़ेद होना। तो इस ग्रेइंग ऑफ हेयर, इस रिसर्च का फ़ायदा सिर्फ हमारे सिटी के पेशेंट तक ही सीमित ना हो, बल्कि हमारे इस रिसर्च का फ़ायदा पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ पर भी लोग इस समस्या से ग्रसित है, उन सभी लोगों को इस रिसर्च का फ़ायदा मिले, उन सभी लोगों तक ये रिसर्च हमारी पहुँचे, ताकि उनकी जो समस्या है वाइट आईब्रो और आईलैशेस, उन समस्या में से हम हमारी मेडिसिन द्वारा उन लोगों को उनकी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल सके। इसीलिए आज का ये वीडियो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं।
तो फ्रेंड, वाइट आईब्रो और आईलैशेस वाले पेशेंट में ट्रीटमेंट देते वक्त कुछ कॉमन बातें हमने यहाँ नोटिस की है जो हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि वाइट आईब्रो और आईलैशेस वाले पेशेंट में बहुत सारे मैक्सिमम पेशेंट में एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। जब भी इन लोगों के डेली रूटीन में चेंजेस आता है या फिर खान पान में ज़्यादा तीखी और मसालेदार चीज़ों का ये लोग सेवन करते हैं या इनका स्ट्रेस लेवल किसी कारण से बढ़ जाता है, उस वक्त इन लोगों में जो पहले से एसिडिटी रहती है वो और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और जिससे कि 4 या 5 महीनों में इनके जो ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हुआ था वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से सफ़ेद बाल इनके आईब्रो और आईलैशेस में तैयार होते हैं। क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष रहते हैं, और जब भी हमारे शरीर का ये जो पित्त दोष रहता है किसी भी कारण से जब ये दूषित होता है, प्रकोपित होता है, तो ऐसा ये प्रकोपित पित्त हमारे खून में मिलकर खून के साथ पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, और जहाँ जहाँ पर भी इसको सुटेबल कंडीशन मिले या सुटेबल स्पेस मिले वहाँ पर जाके ये दूषित पित्त ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। और जब भी वो दूषित पित्त डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ के बालों में जो मेलानिन रहता है उस मेलानिन को ये बहुत तेज़ी से कम करता जाता है, बहुत तेज़ी से कम करके वहाँ के बालों को ये सफ़ेद बना देता है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों में ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी हमने देखी है। ल्यूकोडर्मा मतलब जिसे हम सफ़ेद कोड बोलते हैं। तो इनके शरीर के किसी भी पार्ट में सफ़ेद कोड नहीं रहता, सिर्फ इनके आईब्रो और आईलैशेस में ही माइनर फॉर्म में ये ल्यूकोडर्मा तैयार होता है, जिससे कि इनके आईब्रो और आईलैशेस के बाल तेज़ी से सफ़ेद बनते हैं। सिर्फ ये इसी पार्ट में एकदम माइनर फॉर्म में ये ल्यूकोडर्मा तैयार होता है, जिसकी वजह से इन लोगों में ध्यान में नहीं आता कि इनमें ल्यूकोडर्मा तैयार हो गया है आईब्रो के एरिया में और आईलैशेस में। इसी के साथ साथ कुछ लोगों में जैसे ब्लेफेराइटिस नामक बीमारी रहती है। ब्लेफेराइटिस ये जो बीमारी है ये सिर्फ आँखों के पार्ट में ही तैयार होती है, जिसकी वजह से आईलैशेस के बाल जो है वो बहुत तेज़ी से सफ़ेद बनते हैं, और कभी-कभी इस ब्लेफेराइटिस की पकड़ में आईब्रो भी आ जाती है, जिसकी वजह से आईब्रो और आईलैशेस दोनों भी इनमें सफ़ेद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आयुर्वेदा के अनुसार कुछ कारण हमने आपको बताए। ट्रीटमेंट देते वक्त बहुत सारे लोगों में हमें ये देखने को मिला है, जैसे हम इन लोगों में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों में थायराइड की समस्या रहती है, जिसका कि इन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि इनके शरीर में थायराइड की बीमारी पनप रही है करके। और इस थायराइड की वजह से इनके शरीर के जो हार्मोन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाते हैं, और थायराइड की वजह से, हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से इनमें व्हाइट आईब्रो और व्हाइट आईलैशेस की समस्या स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमने आपको आयुर्वेदा के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अनुसार दोनों कारण बताए कि किन किन कॉमन, ये जो हमने कॉमन कारण बताए, कुछ अन्य कारण भी रहते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान हमें ध्यान में आते हैं। तो ये जो कारण है इनकी वजह से इन लोगों में व्हाइट आईब्रो और आईलैशेस की समस्या हो जाती है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि मैम आप इसके लिए हमें कोई मेडिसिन बताएं। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको भी ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग रहती है, जो इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं वो अलग रहते हैं, जो वाइट आईब्रो और आईलैशेस की समस्या है वो हर व्यक्ति में अलग रहती है, उसके लक्षण अलग रहते हैं, कॉज अलग रहते हैं, काफ़ी सारे अलग कारण हर व्यक्ति में रहते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए हमें अलग अलग दवाइयों का चुनाव करना पड़ता है, अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान हर व्यक्ति के लिए देना पड़ता है, तब कहीं जाके ये लोग अपनी समस्या से बाहर आते हैं। इसीलिए कोई एक ऐसी फिक्स मेडिसिन या फिर कोई फिक्स ट्रीटमेंट प्लान है जो सभी लोगों के लिए काम करे, ऐसी कोई फिक्स मेडिसिन नहीं रहती। हर व्यक्ति के लक्षणों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार और इंटरनल कॉज के अनुसार ही हमें उनके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है, दवाइयों का ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जिन भी लोगों में व्हाइट आईब्रो और आईलैशेस की समस्या हो गई है उन लोगों के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहते हैं, जिसका कि आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि व्हाइट आईब्रो और आईलैशेस वाले लोगों में एसिडिटी की समस्या बहुत रहती है, इसीलिए इन लोगों ने सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। खान पान की आदतें जो है, यानी कि सुबह का और रात का जो खाने का समय उसको फिक्स करना चाहिए। तली हुई, मसालेदार और तीखी चीज़ों का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। खट्टी चीज़ों का सेवन बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ स्ट्रेस रहता है इन लोगों में, बहुत सारे लोगों में वर्क स्ट्रेस या कोई अन्य भी स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। तो इन लोगों ने योगा और मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए, जिससे कि इनकी स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन रहे। जो डाइट ये लोग फॉलो करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, इसकी वजह से इनका ये जो पित्त दोष है, जो दूषित पित्त दोष है वो भी संतुलित होता है, और ग्रेइंग ऑफ हेयर की जो प्रोसेस है ये इन लोगों में थोड़ी स्लो डाउन होती है। इसी के साथ साथ इन लोगों ने थायराइड का भी चेकअप करना चाहिए कि थायराइड की लेवल कितनी है इनके शरीर में। अगर थायराइड निकले तो अपने फिजिशियंस से इसके लिए ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा सकते हैं।
क्योंकि इन सभी कारणों को या अन्य कुछ कारणों में ध्यान में रखते हुए हम लोग मेडिसिन का ट्रीटमेंट इन सभी लोगों के लिए मेडिसिन का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जिसकी वजह से डाइट अगर इन लोगों ने फॉलो किया तो डाइट के साथ साथ बाकी सफ़ेद बालों में मेलानिन तैयार करने का काम हमारी मेडिसिन करती है। हमारी मेडिसिन के द्वारा इन लोगों के वाइट आईब्रो और आईलैशेस में पूरी तरह से इनके जो बाल है, सफ़ेद बाल है, वो काले रंग में परावर्तित होते हैं। साथ में कुछ जो अभी हमने आपको प्रिकॉशंस बताई वो भी इन लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी किसी तरह से वाइट आईब्रो की समस्या से, वाइट आईलैशेस की समस्या से या सफ़ेद बालों की समस्या से ग्रसित है, तो आप हमसे नीचे दिए गए हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सके और सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके आप लोगों को, और आपको अपनी इस वाइट आईब्रो और आईलैशेस की समस्या से पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद कर सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो, ये टॉपिक यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।